प्रतीक्षित क्षण आ गया था। देवदूत ने रयु में रुचि दिखाई, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। मुस्कुराते हुए उसने रयु की प्रशंसा की, यह स्वीकार करते हुए कि पूरी दुनिया, क्षेत्र और उसके समूह में नंबर 1 स्थान पर रहना गर्व करने लायक उपलब्धि है। देवदूत ने रयु को उसके उपनाम ब्लैक साइट का उपयोग करते हुए पुकारा और उससे पूछा कि वह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। उसने पूछना शुरू किया कि क्या उसे कोई विशेष, अद्वितीय कौशल प्राप्त हुआ है, लेकिन बीच में ही खुद को रोक लिया, खुद को कोसते हुए। रयु ने जवाब दिया, यह पूछते हुए कि क्या वह पहले से ही नहीं बता सकती थी कि उसके पास क्या अद्वितीय कौशल है, क्योंकि वह एक देवदूत थी। देवदूत ने घबराते हुए जवाब दिया कि निश्चित रूप से वह बता सकती है, क्योंकि वह एक शक्तिशाली देवदूत थी और वह केवल पूछ रही थी। रयु मन ही मन मुस्कुराई, यह जानते हुए कि वह वास्तव में उसके अद्वितीय कौशल को नहीं समझ सकती। फिर रयु ने एक बम गिराया, देवदूत से एक एहसान मांगते हुए। इससे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आप सुन सकते थे कि पिन गिर गई है और सभी के जबड़े जमीन पर गिर गए। पीतल की तरह बोल्ड रयु ने कहा कि पुरस्कार थोड़े बेकार थे और उसे कुछ और चाहिए था। भीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह एक देवदूत से इस तरह कैसे बात कर सकता था? हालांकि देवदूत फटने के लिए तैयार था। क्रोध उसके अंदर ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था, ऐसी आवाज में जो दूध को जमा सकती थी। उसने रयु से इसे बाहर थूकने के लिए कहा। वह क्या चाहता था? रयु ने अपना आपा कभी नहीं खोते हुए कहा कि उसे एक बेहतर पुरस्कार चाहिए। देवदूत उबल रहा था, उसकी आंखें रसातल की तरह काली हो रही थीं, उसके चारों ओर एक भयानक आभा घूम रही थी, नसें बाहर निकल रही थीं जैसे कि वह सुपरनोवा बनने वाली थी। धीरे धीरे उसका हाथ आगे बढ़ा जैसे कि वह रयु के सिर को अंगूर की तरह कुचलने जा रही थी, लेकिन उसने खुद को बीच में ही रोक लिया। उसे याद आया कि वह अपनी सिर फोड़ने की शक्ति का फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकती। अभी नहीं। उसके पास प्रतिदिन एक की सीमा थी और वह पहले भी एक का उपयोग कर चुकी थी। अचानक परी के दिमाग में एक विचार आया। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने रयु से कहा कि उसके पास एक इनाम है, जिसे रयु जरूर पसंद करेगा, और फिर वह धीरे धीरे नीचे आई और कहा कि आमतौर पर वह इस तरह के साहसिक अनुरोध को अनदेखा कर देती, लेकिन उसे रयु पसंद आ गया और वह निजी तौर पर एक एक करके बात करना चाहती थी। उसने बाकी इंसानों से कहा कि वे थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि वे जल्द ही वापस आएंगे। परी और रयु जंगल की ओर चले गए, भीर को ईर्ष्या में छोड़कर। उन सभी ने सोचा, यार, शायद हमें भी बेहतर पुरस्कार मांगना चाहिए था। लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि केवल रयु जैसा शीर्ष कुत्ता ही बिना अपना सिर फोड़ने के लिए इतना बड़ा अनुरोध कर सकता है। जैसे ही वे नीचे उतरे, रयु ने यंगमैन की ओर देखा, जिससे वह आदमी अपना सिर खुजाने लगा। रयु ने बस एक धूर्त मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। जैसे ही वे जंगल में और आगे बढ़े, परी ने पूछा, तुम पीछे क्यों रह रहे हो? मैं काटने वाला नहीं हूं, मेरे साथ चलो। और रयु ने बस सिर हिलाए। अंदर ही अंदर परी अपना आपा खो रही थी। उसे लगा कि इंसान पागल लालची होते हैं और उसके पास रयु के लिए कुछ खास योजनाएं हैं। उसका चेहरा हर तरह से भयावह हो गया और उसने एक धीमी, डरावनी हंसी निकाली। उसने सोचा कि एक बार जब वे एक निश्चित चट्टान से गुजरेंगे तो वे निगरानी क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे और फिर वह अपना बदला लेगी, रयु को एक धीमा, दर्दनाक अंत देगी। जैसे ही वह जादुई जगह पर पहुंची, उसने अपना सबसे अच्छा स्माइली चेहरा बनाने की कोशिश की, रयु को बता रही थी कि उसे उसका विशेष इनाम मिलने वाला है। लेकिन अचानक एक मुट्ठी उसकी ओर बढ़ी। इससे पहले कि वह चकमा दे पाती, धमाका! रयु के मुक्का ने उसे उड़ा दिया और इस पवित्र प्राणी को एक पवित्र बकवास बना दिया। परी सदमे में थी क्योंकि उसके मुंह से सुनहरा खून बह रहा था। वह इस तथ्य को समझ नहीं पा रही थी कि उसे एक साधारण इंसान ने मुक्का मारा था। गुस्से में उसने खुद को संभाला और रयु को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। जब उसे लगा कि उसे आराम मिल गया है, तभी अचानक रयु उसके पीछे आ गया, उसे नीचे गिराने के लिए तैयार। एक चालाक चाल में रयु ने एक हाथ उसके पंख पर रखा
और दूसरा उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटा। परी, जो आमतौर पर इतनी नियंत्रण में रहती थी, बहुत घबरा गई। उसने उसे पीछे हटने के लिए चिल्लाया, लेकिन रयू ने उसने शांति से उसके एक पंख को फाड़ दिया। दर्द ने उसे बहुत जोर से मारा और वह 1 सेकंड के लिए बेहोश हो गई, और जब वह होश में आई तो रयू पहले से ही उसका दूसरा पंख फाड़ रहा था और सुनहरा खून हर जगह फैल रहा था, और वह दर्द में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पा। रयू, बर्फ की तरह ठंडा, उसे नाटकीय कार्य बंद करने के लिए कहा। फिर उसने उसे जमीन पर गिरा दिया, उसकी पीठ पर पैर रखा और उसका आखिरी पंख पकड़ लिया। वह गिड़गिड़ाई और रोई, लेकिन रयू ने दया नहीं दिखाई। एक आखिरी झटके के साथ उसने उसका आखिरी पंख फाड़ दिया और कहा कि अब वह भाग नहीं पाएगी और वे शांति से बात कर सकते हैं। अब परी कांपती हुई धीरे धीरे पीछे मुड़ी और रयू ने उससे पूछा कि क्या उसे दर्द हो रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने दांत पीस लिए। फिर रयू मुस्कुराई और उससे पूछा कि क्या उसने ऐसा नहीं किया था। उसकी जगह वह दर्द में रो रहा होता और परी पागलों की तरह मुस्कुरा रही होती। यह सुनकर परी घबरा गई और चिल्लाने लगी, रयू यह बकवास क्यों कह रही है? उसने एक मासूम परी को चोट पहुंचाने के लिए रयू को पागल कहा। लेकिन फिर ठंडी आंखों से रयू ने परी का फटा हुआ पंख उठाया और उसे उसके पंख के पीछे छिपा खंजर दिखाया। उसने उससे पूछा कि क्या वह खेल नहीं रही थी। इस छिपे हुए खंजर से उसे मारना चाहता था। फिर यह किस लिए था? इसे अपनी योनि में डालना। यह सुनकर परी अवाक रह गई। रयू खड़ा हो गया, पंख को एक तरफ फेंकते हुए। उसने कहा कि उसने यह 88वीं बार किया था और ऐसा करना अभी भी संतोषजनक था, जबकि परी भ्रमित थी, समझ नहीं पा रही थी कि रयू क्या कह रही थी। फिर रयू ने एक और बम गिराया। उसने परी को उसके नाम बेरिल से पुकारा और उससे कहा कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता है और अब उसके मरने का समय आ गया है। अब डर, क्रोध और सदमे ने परी के पीले चेहरे पर मिश्रित रूप से उसे आश्चर्यचकित किया, क्योंकि वह सोच रही थी कि रयू उसका नाम कैसे जानता है। उसे लगता है कि यह असंभव है। रयू ने जवाब दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को बताने का कोई मतलब नहीं है जो मरने वाला है, और उसने अपनी सूची से अपना खंजर निकाला, उसे घूरते हुए। परी और अधिक घबरा गई और चिल्लाने लगी कि अगर रयू ने उसे मार दिया तो परिणाम गंभीर होंगे। फिर गुस्से और ऊंची आवाज में रयू की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए उसने उसे धमकी दी कि अगर वह नहीं रुका तो वह अपने कौशल का इस्तेमाल करेगी और रयू के सिर को बुलबुले की तरह फोड़ देगी। लेकिन रयू ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह जो चाहे कर सकती है, लेकिन वह उस कौशल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। अब परी निराशा में अपने दांत पीस रही थी और फिर घबराहट में उसने रयू को चेतावनी दी कि अगर उसने उसे मार दिया तो उसके साथ ही उसे बिना किसी चोट के नहीं जाने देंगे। लेकिन रयू ने शांत और गणनात्मक भाव के साथ बस इतना कहा, साथियों, मेरी गान। वह जानता था कि वह एक कुंवारी हारे हुए व्यक्ति की तरह है, जिसका कोई दोस्त नहीं है और कोई भी उसकी मदद करने नहीं आने वाला है। दूसरे स्वर्गदूतों को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके साथी स्वर्गदूत के साथ क्या हुआ। रयू धीरे धीरे परी की ओर बढ़ी और उसने धमकी देना शुरू कर दिया कि उसे मारने का पछतावा होगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रयू ने अपना खंजर उठाया और उसे बहुत जोर से उसके सीने में घुसा दिया, जिससे वह फट गई। उसके चारों ओर सुनहरा खून बिखरा हुआ था और वह पीड़ा में चिल्ला रही थी। हालांकि रयू की अभिव्यक्ति ठंडी और शांत रही, क्योंकि वह उसके बेजान शरीर के ऊपर खड़ा था। सिस्टम ने तब रयू को सूचित किया कि उसने एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है।